हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ रिसेंटली लिस्टेड आईपीओस की, एज वेल एज जानेंगे कि कौन कौन से नए आईपीओस हैं जो मार्केट में लिस्ट हो सकते हैं आने वाले टाइम पर और क्या चल रहा है उनका ग्रे मार्केट प्रीमियम। कुछ रिसेंटली लिस्टेड आईपीओस में ब्रेकआउट भी आया है, हम उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में भी डिस्कस करेंगे जहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है बाइंग के लिए। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। आप देख सकते हैं रिसेंटली मैंने अपने चैनल्स पे काफी वीडियोस बनाई थी रिलेटेड टू आईपीओस। फर्दर हमने बात की थी क्रेयॉन्स एडवर्टाइजिंग आईपीओ की जो आज लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया। हमने कृषा स्ट्रैपिंग टूल्स की बात की थी, नेक्सस सेलेक्ट की बात की थी, एज वेल एज हमारा जो फेवरेट आईपीओ था जिसमें हमने अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया था, मैनकाइंड फार्मा आईपीओ, उसमें भी एक काफी अच्छा एक्शन आज देखने के लिए मिला है। तो सीधा मैं आपको लेके चलता हूं क्रेयॉन एडवर्टाइजिंग के आईपीओ की तरफ। आप देख सकते हैं ये आज मार्केट में लिस्ट हुआ है। इसका जो प्राइस था वो 62 to 65 के बैंड पे आया था और आज के दिन इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बम्पर लिस्टिंग देखी गई है। आप देख सकते हैं जो एक लॉट था इस पर्टिकुलर आईपीओ का वो था 1,30,000 रुपए का। हाउएवर मुझे इस पर्टिकुलर आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला। जिनको मिला उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज इस पर्टिकुलर आईपीओ की लिस्टिंग डे पर ही आपको 70,000 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। तो आप यूं समझ लीजिए कि अगर आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक या एक पर्टिकुलर एसएमई आईपीओ मिलता है जहां पर लिस्टिंग गेन चांसेस काफी अच्छे हैं, तो आपके के सारे स्टॉक मार्केट के लॉसेस इस एक आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम या लिस्टिंग डे पे कवर हो सकते हैं। हाउएवर आप देखेंगे कि जब ये पर्टिकुलर स्टॉक क्रेयॉन एडवर्टाइजिंग का लिस्ट हुआ स्टॉक मार्केट में सुबह के 10 बजे के आसपास, उसके बाद से ही इसमें एक काफी हैवी वॉल्यूम देखी गई। कोई भी सेलर इस पर्टिकुलर आईपीओ को सेल करने के लिए तैयार नहीं था और ये स्टॉक आज के दिन भी अपने टॉप पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया 94.50। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यूं समझ लीजिए, अगर मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर स्टॉक पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई है। ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये पूरा फ्लैट का फ्लैट क्लोज हुआ था और यहां पे किसी को अंदर आने का मौका नहीं मिला और ये रैली आप लोगों से या मुझसे आप यूं समझ लीजिए मिस होते हुए हमें दिखाई दी। हाउएवर अब ये स्टॉक काफी रिस्की हो जाता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करना, तो मेरा यही सजेशन रहेगा अगर आप लोगों के पास इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री है या आप लोगों को इसका अलॉटमेंट मिला है तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपना 20 to 30% का प्रॉफिट इस पर्टिकुलर स्टॉक में बुक कर ले। ऑलरेडी काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिल चुके हैं। इन केस अगर ये स्टॉक ऊपर ही जाता है तो प्लीज आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में बने रहे, पर अपना स्टॉप लॉस प्लीज मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि हमने ये कृषा स्ट्रैपिंग में भी देखा था। यहां पे जो लिस्टिंग हुई थी वो 100% से ज्यादा की हुई थी और जैसे ही ये पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था इसमें एक तरफा गिरावट आई, लोअर सर्किट्स लगना स्टार्ट हुए। उसके बाद आप देख सकते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक कंटिन्यूअस लोअर सर्किट लगे हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप इसमें एक भी नेगेटिव एक्शन देखते हैं इन एसएमई आईपीओस में तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करते रहे और अपने प्रॉफिट्स को टाइम टू टाइम बुक करते रहिएगा, क्योंकि द वॉल्यूम्स विच आर ट्रेडेड इन दीज स्टॉक्स आर वेरी लेस, जिसकी वजह से ये काफी हद तक वॉलेटाइल रहते हैं। चलिए बात करते हैं अब जो नया आईपीओ जो मुझे लगता है कि आपको अच्छे रिटर्न्स देके जा सकता है इन कमिंग डेज, वो है कॉमरेड अप्लायंस लिमिटेड। आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर आईपीओ एक एसएमई आईपीओ है। 31 मई को इसकी ओपनिंग हुई थी, 5 जून को ये क्लोज होगा। जो एसएमई आईपीओ का साइज है वो 52 to 54 रुपीज का है और इसकी जो अलॉटमेंट होने वाली है वो होगी 8 जून को एंड साथ ही साथ आप इसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हुए देखेंगे 13 जून को। तो यूं समझ लीजिए 14 दिन का टाइम है, आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपना पैसा लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। ये स्टॉक मुझे काफी साउंड लग रहा है, इवन फाइनेंशियली भी काफी अच्छा दिख रहा है। हाउएवर बस एक नेगेटिव चीज ये है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है उसमें ये जो इशू आ रहा है ये ऑफर फॉर सेल का है। सिर्फ 0.23 करोड़ रुपीस का जो सेल है वो इसमें फ्रेश इशू है। एक लॉट का अलॉटमेंट इसमें 1,08,000 रुपए का है। अगर आपके पास 1,08,000 रुपए है देन ओनली रिटेल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको मैं दिखा दूं कि आज के दिन जो इसमें बाइंग आई है या एप्लीकेशंस लगी है वो इस कदर है, जहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पोर्शन है टोटल QIBs के लिए 0.51% का हो चुका है, NIIs में 1.75% का हो चुका है और 2 जून को टोटल 5.11 टाइम्स का इसमें सब्सक्रिप्शन देखा गया है। राइट और बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल्स भी इसके काफी सुधरते हुए दिखाई दिए है। आफ्टर मार्च 2020 इसने
अगस्त 2022 में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स जनरेट किए हैं। साथ ही साथ इनका जो रिजर्व है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है इस कंपनी में, विच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो मुझे लगता है ये आईपीओ आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। मैं आपको इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी दिखाता हूं। अभी इस पर्टिकुलर आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो चल रहा है 22% पे। तो हो सकता है कि ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है आने वाले टाइम पे ऊपर नीचे होता रहे, बट अगर आपको इस कंपनी पे बिलीफ है तो आप डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बार चांस दे सकते हैं। इस पर्टिकुलर आईपीओ में आप एप्लीकेशन लगाने के बारे में सोच सकते हैं या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब ब्रेकआउट स्टॉक की, जहां पे आज काफी अच्छा ब्रेकआउट आता दिखाई दिया, हमारा फेवरेट मैनकाइंड फार्मा। तो हमने बात की थी मैनकाइंड फार्मा में, मैंने खुद के 5 लॉट लगाए थे। हाउएवर आप देखेंगे कि जो मैनकाइंड फार्मा का चार्ट है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहा है। हमने बात की थी अगर 1300 के नीचे जाता है तो कंप्लीटली एग्जिट कर देना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में। हाउएवर यहाँ पे कुछ न्यूज आई थी कि आईटी रेड हुई है मैनकाइंड फार्मा के ऑफिस में दिल्ली में, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक तरफा गिरावट आई और उसके बाद एक तरफा तेजी भी बनती हुई हमें दिखाई दी थी। तो इसीलिए हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक को एक दिन का ज़्यादा टाइम दिया था कि हम देख सकते थे कि क्या इस पर्टिकुलर स्टॉक में रियली कोई आईटी का इशू है या कंप्लाइंस इश्यूज है या नहीं। आप देखेंगे उसके बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अगेन एक अप मूव दिखाया। हाउएवर हमारा जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है वो बनता है 1300 रुपए का। इसमें अभी भी ऑल टाइम जो लो लगता है, मुझे लगता है कि 1300 रुपए को इसे नहीं तोड़ना चाहिए। और आज के दिन इस पर्टिकुलर स्टॉक में 1440 रुपए के ऊपर एक काफी अच्छा ब्रेकआउट देखा गया। मुझे लगता है इन कमिंग डेज अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो आपको जल्द ही 1500 से 1600 तक के टारगेट आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में दिखाई देंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो आज का स्विंग लो या लो होना चाहिए जो है 1399 रुपीज का। तो आपको अगर पोजीशन बनानी है तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं। डिस्क्लेमर, ये जितनी भी वीडियो है जो मैं अपने चैनल पे शेयर करता हूं, मैं इसमें अपने ओपिनियंस डिस्कस करता हूं। इन वीडियोस में मैं आपको सिखाने की ट्राई करता हूं कि कैसे आप स्टॉक्स को देख सकते हैं या क्या क्या चीजें हैं जो आपको बिफोर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट नोटिस करनी चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। प्लीज मेक श्योर टू give it a like and do subscribe to my channel. Thank you.